आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला चैप्टर 7 का जो अपना चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन, परिभाषा। किसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग संख्या 13 से लेकर के और वर्ग संख्या 18 तक स्थित हैं और इन्हें निरूपक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। आवर्त सारणी का जो सबसे लास्ट का पोर्शन है, जो एंडिंग है, वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक, यहां तक ये आवर्त सारणी में पाए जाते हैं और इन्हें निरूपक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग संख्या 13 और वर्ग संख्या 14, ये दो वर्ग अपने 11वीं क्लास में पढ़ लिए, जिसमें बोरोन का परिवार और कार्बन, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली आते हैं। ये दो जो वर्ग है ये अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसके आगे के जो 4 वर्ग है, यानी वर्ग संख्या 15, 16, 17 और 18, ये 4 वर्गों के बारे में अपन यहां पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग संख्या 15 से लेकर के 18 तक का जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। यहां से मैं ले लेता हूं वर्ग संख्या 15 से, फिर ये ले लेता हूं 16, 17 और ये 18। वर्ग संख्या 15, इसे अपन नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे पहला एलिमेंट्स है वो नाइट्रोजन होता है। ये क्रम आप जानते होंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन और फिर आता है नियोन। तो वर्ग जो 15 है उसको नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी अपन जान सकते हैं। ये ऑक्सीजन फैमिली होगी। वर्ग 17 जो हेलोजन्स है वो फ्लोरीन फैमिली और वर्ग 18 ये हीलियम से स्टार्ट हो जाता है। ये 4 वर्ग अपने को पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ग 15 में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद में और देखिए कौन कौन से आते हैं। ये 5 एलिमेंट्स आएंगे टोटल। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये है आर्सेनिक, Sb, इसका नाम होता है एंटीमनी, ध्यान रखिएगा, Sb यानी एंटीमनी, और Bi4 होता है बिस्मिथ। ये 5 एलिमेंट्स पढ़ते हैं अपने को। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, इसको अपन याद कर सकते हैं इस तरह से, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाम भी इनके आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, ये आवर्त नंबर, फर्स्ट आवर्त है, उस पे केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं अपने, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद में ये सेकेंड आवर्त होता है, ये थर्ड आवर्त है, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा और ये सिक्स्थ आवर्त होगा। उसके बाद में वर्ग 16 देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनके नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। या तो आप जानते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, Se, ये सेलेनियम एलिमेंट है, टेलुरियम और यह है पोलोनियम, ये एलिमेंट्स आते हैं। इनको याद आप इस तरह से कर सकते हैं, ओम शांति से तेरे पूरे पाप धुल जाएंगे। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए, ओम शांति से तेरे पूरे। अगला है वर्ग 17, फ्लोरीन, फिर ये लगभग आप सभी जानते हैं, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। मोस्टली अपन हेलोजन्स पढ़ते हैं तो उसमें अपन केवल इन 4 ही हेलोजन्स के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें अपन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन इसके अलावा एक हेलोजन और होता है एस्टेटीन।
क्योंकि रेडियो एक्टिव होने के कारण इनका अध्ययन नहीं किया जाता है, इसलिए अपन नॉर्मली इसको यूज में नहीं लेते। बाकी टोटल पांच एलिमेंट है इसमें भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये भी आपको लगभग याद होगा, या फिर आप इसको ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, देखो सीधा सा है, फिर कल बाहर आई आंटी। और उसके बाद में देखिए वर्ग नंबर 18, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। एक बार फिर से सुन लीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, के आर ये क्रिप्टोन है, एक्स ई ये जीनोन है और आर एन ये रेडोन है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, हे नेताओं और कर्मचारियों, हे नेताओं और कर्मचारियों जिंदा रहो, नेताओं और कर्मचारियों जिंदा रहो। आप इसको इस तरह से ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। तो ये कुल एलिमेंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। इसके अलावा नीचे जो 7वां आवर्त है, ये नीचे भी खाली पड़ा है आवर्त 7 में। तो ये अपने पास में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ धातुएं भी हैं, कुछ अधातुएं भी हैं और कुछ उपधातुएं भी हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी और टेलुरियम, ये वाले 4 एलिमेंट्स, इनको अपन जो ये अपने सामने जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनमें से इन 4 धातुओं को उपधातुएं माना गया है। आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम और एंटीमनी, इन 4 को उपधातुएं। इनके जो नीचे 2 रह गए हैं, बिस्मिथ और पोलोनियम, इन 2 को धातुएं मानते हैं। बिस्मिथ एक धातु है, पोलोनियम भी एक धातु है। और ये बाकी के जो सारे बच गए, ये सभी अधातुएं, फास्फोरस सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सारे हेलोजन और सभी उत्कृष्ट गैसें, ये सभी जितने भी हैं ये सभी अधातुएं हैं। इसमें से ये जो एस्टेटिन है और ये रेडोन, ये रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए इनको अपन यूज या जो बाकी के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं उनके साथ में इनका अध्ययन नहीं करते हैं, रेडियो एक्टिव होने के कारण। वर्ग जो 16 है, इसको निकोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो यौगिक बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, ये हानिकारक होते हैं, विषैले प्रकृति के होते हैं, जहरीले प्रकृति के, इसलिए इनको निकोजन नाम से भी जाना जाता है। वर्ग 16 के जो सदस्य हैं, इनको चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। ये जो सभी शब्द हैं, ये ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द हैं, आपको ध्यान में रखना है। निकोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो यौगिक होते हैं वो जहरीले होते हैं। चैल्कोजन, चैल कहने अयस्क होता है। ये जो यौगिक है, ये सारे अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, ये सभी अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इस वर्ग का नाम है चैल्कोजन। वर्ग 17 को हेलोजन कहते हैं। हेलो का मतलब होता है लवण, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लवणों के रूप में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, सभी अपने लवणों के रूप में, इसलिए इनको हेलोजन कहते हैं। और ये सभी उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें बोल सकते हैं। तो ये इनके उपनाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट वर्ग को उत्कृष्ट गैस, ये नाम से जाते हैं। फिर इनके एटॉमिक नंबर भी देखते हैं। देखिए, ये आपको ध्यान में होगा, हीलियम 2 नंबर पे आता है, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, नियोन, क्रम से यहां तक तो आपको लगभग याद ही होगा। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। तो इसके बेस पर बाकी के सभी एलिमेंट्स हैं, उनके परमाणु जो क्रमांक का एटॉमिक नंबर है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसके आधार पर निकाल सकते हैं अपन कि आगे वाले के या बाकी के जो परमाणु हैं उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे। देखिए, ये 7 नंबर पे है, तो ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होगा, फ्लोरीन का 9 होगा और नियोन का 10 होगा। उसके बाद में आगे वालों के कैसे याद रखेंगे आप? इन दोनों के बीच में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। आवर्त सारणी का जो दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, तो तीसरे आवर्त में, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, फिर चौथे 5वें में 18 है, फिर छठे और 7वें में 32। तो इसमें आप 8 जोड़ लीजिए। अगर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो फास्फोरस का 7 और 8 15 होगा। आगे कंटिन्यू लिख देंगे। सल्फर 16 होगा, 17 और 18। उसके बाद में आर्सेनिक का कितना होगा?
वर्ग संख्या फोर्थ में आ गया, इसमें आप 18 आते हैं तो 18 जोड़ दो इसमें, 15 और 18 हो गए 33, ये 34 नंबर पे 35 और 36। उसके बाद में एंटीमनी, फिर से आप 18 जोड़ देंगे एंटीमनी के लिए, तो 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51, ये 52, 53, 54, और फिर अगली बार आप जोड़ देंगे 32, क्योंकि छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, तो इसमें आप 51 में 32 जोड़ दीजिए, 51 और 32 ये हो जाएगा 83, ये 84, 85 और 86। ये इनके एटॉमिक नंबर है, किसी का भी रखने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह से आप इनका ध्यान में रख सकते हैं। नाइट्रोजन का अपने को ध्यान में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद में किसी का भी रखने की जरूरत नहीं है। 8 जोड़ेंगे तो फास्फोरस का आ जाएगा, 18 जोड़ेंगे आर्सेनिक का आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे एंटीमनी का आ जाएगा, फिर 32 जोड़ेंगे बिस्मिथ का आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप इनके एटॉमिक नंबर ध्यान में रख सकते हैं। इन्हीं के स्तर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे याद करेंगे आप। आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या फर्स्ट है, पहले वर्ग के तत्व, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। पहले वर्ग का विन्यास NS1 होता है। दूसरे वर्ग का हो जाएगा NS2। 13वें वर्ग का हो जाएगा NS2NP1 13वें वर्ग का। 14वें वर्ग का हो जाएगा NS2NP2 और 15वें वर्ग का हो जाएगा NS2NP3। सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक साथ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ सबका एक साथ ही याद रख लीजिए NS2NP3। वर्ग संख्या 16 में NS2NP4, NS2NP5 और NS2NP6। हीलियम अपवाद है, इसका केवल 1s2 होता है, बाकी सभी उत्कृष्ट गैसों का विन्यास ये होगा NS2NP6। अब अगर आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे मैं आपको पूछूं कि सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। सेलेनियम कौन से आवर्त में? चौथे आवर्त में। तो N का मान कर देंगे आप 4, 4s2 4p4 सेलेनियम का विन्यास हो गया। मैं आपसे कहूं कि आयोडीन का विन्यास बताइए, तो आयोडीन है 5वें आवर्त में, तो आप विन्यास लिख देंगे 5s2। 5वें आवर्त में है ना, तो N की जगह आपको 5 करना है, 5s2 5p5। समझ गए? फास्फोरस का विन्यास बताना है, ये 3rd आवर्त में, तो 3s2 3p3। ये इस तरह से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी का भी विन्यास रटने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना ध्यान में रखिए 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। एक ही वर्ग को होता है तो पूरे वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ही होगा, केवल ये मान बदलते जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3, फिर फास्फोरस के लिए 3s2 3p3, आर्सेनिक के लिए 4s2 4p3, एंटीमनी के लिए 5s2 5p3 और बिस्मिथ के लिए 6s2 6p3। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इनकी भौतिक अवस्थाएं और देख लेते हैं। ये इनके नाम जो है वो भी बता दें मैंने आपको। ये 4 अपने उपधातुएं हैं, 2 धातुएं हैं, बाकी सारी अधातुएं। भौतिक अवस्था देखिए, वर्ग संख्या 15 में देखते हैं। पहले नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है और कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होता है। फास्फोरस P4 के रूप में है और कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, फिर बाकी के सभी ठोस अवस्था में होंगे। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में O2 होता है। सल्फर का सूत्र S8 होता है। ये एक गैस है, बाकी सारे ठोस। देखिए भौतिक अवस्था किस तरह से निर्धारित करते हैं, ये अणु भार पर डिपेंड करती है। मोलर द्रव्यमान, अणु भार जिसका ज्यादा होता है उसके गलनांक क्वथनांक भी ज्यादा होते हैं, यानी वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होगा। अणु भार अगर कम होगा तो उसके गलनांक क्वथनांक कम होंगे, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होगा। अगर अणु भार और भी कम है तो उसके गलनांक क्वथनांक और भी कम होंगे और वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होगा। इसलिए शुरू वाले जो तत्व हैं वो आपको गैसीय अवस्था में मिलते हैं, फिर द्रव अवस्था, फिर ठोस अवस्था। जैसे वर्ग संख्या 17 में देखिए, फ्लोरीन, इनके सबके सूत्र सेम होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन, अणुभार कम है तो ये कमरे के ताप पर दोनों गैसीय अवस्था में। फिर ब्रोमीन का अणुभार थोड़ा सा बढ़ता है तो ये द्रव अवस्था में होता है। आयोडीन का अणुभार और बढ़ गया तो ये ठोस अवस्था में।
पहले द्रवावस्था, सॉरी पहले गैसीय अवस्था, फिर द्रवावस्था, फिर ये ठोस अवस्था चाहिए। 18वें वर्ग के सभी तत्व गैसीय अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनके कभी भी अणु नहीं बनते हैं, ये परमाणुीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आप फ्लोरीन को F2 लिखते हैं, वैसे नियोन को Na2 नहीं लिखेंगे, ये हमेशा केवल एक ही परमाणु Ne। क्लोरीन को आपने Cl2 लिख दिया, सल्फर को S8 लिख दिया, उस तरह से आर्गन को Are लिखेंगे। इनके कभी भी दो परमाणु एक जगह मिलकर अणु नहीं बनाते, क्योंकि इनको बॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं होती है, इनका अष्टक पूरा होता है पहले से। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख सकते हैं आप, 6 और 2 8। तो ये कभी भी बॉन्डिंग नहीं करते हैं, हालांकि कभी कभार करते हैं, जिनोन के यौगिक भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन वो बाद में देखेंगे। लेकिन नॉर्मली ये कभी भी आपस में बॉन्डिंग नहीं करते हैं, अणु नहीं बनाते हैं, यानी एकल परमाणु, मात्र एक ही परमाणु होता है इनका। और एकल परमाणु होने के कारण ये सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। वर्ग संख्या 18 कोई दिक्कत नहीं है। 17 में पहले गैस है, फिर द्रव है, फिर ठोस। अपवाद देखिए इनमें, पहले गैस फिर डायरेक्टली ठोस आ गए, पहले गैस फिर डायरेक्टली सारे ठोस, द्रव अवस्था नहीं होती है। वर्ग 15 में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है, जबकि फास्फोरस ठोस अवस्था में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ये पूछते हैं वर्ग 16 में ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, क्यों? इसका कारण ये है कि इनके अणुभार में ज्यादा वृद्धि हो गई है। नॉर्मली देखो यहां पर आंशिक वृद्धि हो रही है, F2Cl2 Br2 I2 सबके सूत्र सेम ही। यहां पर देखिए सूत्र चेंज हो गया, ऑक्सीजन का सूत्र O2 है, सल्फर का S8 हो गया, नाइट्रोजन का सूत्र N2 है, फास्फोरस का P4 हो गया। ज्यादा परमाणु जुड़ गए, O2 से S2 नहीं हुआ, ज्यादा परमाणु एकत्रित हो गए, N2 से P2 नहीं हुआ, 4 परमाणु जुड़ गए एक जगह। ज्यादा परमाणु कलेक्ट होने से अणु का द्रव्यमान यानी अणु भार ज्यादा हो गया, अणु भार ज्यादा होने से ये द्रव अवस्था की बजाय डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ गए। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी तो विद्युतीयता कम होती है, और कम विद्युतीयता के कारण इनके दो परमाणु परस्पर मजबूती के द्वारा पाई बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन के दो परमाणु आप जानते हो ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, मजबूत पाई बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ऑक्सीजन में भी ये होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, प्रबल पाई बॉन्डिंग होती है इनमें, इसलिए इनके दो परमाणु परस्पर मजबूती से जुड़ जाते हैं। जबकि फास्फोरस और सल्फर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनकी साइज बड़ी हो गई। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस के परमाणु की साइज बड़ी होती है, ऑक्सीजन के सल्फर से साइज बड़ी होती है, और बड़ी साइज होने के कारण इनके बीच में मजबूत पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। अतः इनके दो परमाणु न जुड़ करके बहुत सारे परमाणु जुड़ते हैं। जैसे सल्फर के 8 परमाणु जुड़ गए, फास्फोरस के 4 परमाणु जुड़ गए। परिणाम स्वरूप ये द्रव अवस्था या गैस अवस्था में न होकर के डायरेक्टली ठोस अवस्था में हो जाते हैं। तो ये है इनकी भौतिक अवस्थाएं, ये इनकी बेसिक डिटेल्स जो अपने को पढ़नी थी, ये सबकी मैंने एक साथ ही बता दी। अब धीरे धीरे अपन एक वर्ग को बाद में अलग अलग करके वो बाद में डिवाइड करेंगे। ये मैंने जितने भी अपने को पढ़ने थे, जितने भी एलिमेंट्स, उनको सबको मैंने एक साथ करके और इनकी सबकी आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं ये बताई। बाकी की जो चीजें हैं इसी के बारे में और क्या क्या अपने को पढ़ने हैं, जैसे आयन एंथैल्पी वगैरह, आयन की उपलब्धता है, कौन सा तत्व है, कहां पर ज्यादा उपलब्धता रहती है, किसकी विद्युतीयता ज्यादा है, और अभी अपन इनके बारे में एक साथ ही स्टडी और करेंगे। बुक में ये सारे अलग अलग हैं, अपन क्या करेंगे इनको पहले एक साथ करके और एक साथ स्टडी करेंगे ताकि आसानी से याद हो जाएंगे। तो बाकी के जो गुण बच गए वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो को आपने यहां तक अंत तक देखा है, अंत तक मेरे साथ में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।